कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपको दो खतरनाक डायनासोर्स के बीच कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। एलोसोरस, स्पाइनोसोरस। एक, ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति और समय। एलोसोरस लेट जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे। ये लगभग 15.5 करोड़ से 14.5 करोड़ साल पहले धरती पर राज करते थे। स्पाइनोसोरस क्रिटेशियस पीरियड के वक्त रहा करते थे, लगभग 9.5 करोड़ साल पहले। क्योंकि एलोसोरस धरती पर स्पाइनोसोरस से काफी पहले आए थे, इसलिए एवोल्यूशन के हिसाब से उनके पास पुराना तजुर्बा था जो उन्हें खतरनाक शिकारी बनाता था। 2. साइज यानी कि आकार। साइज एक मेजर फैक्टर है क्योंकि लड़ाई में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एलोसोरस, इनका साइज लगभग 30 से 40 फुट तक लंबा होता था। इन्हें बड़े थेरोपॉड डायनासोरस की लिस्ट में गिना जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइनोसोरस को साइज एलोसोरस से काफी ज्यादा बड़ा था। ये लगभग 50 फुट या उससे भी ज्यादा लंबे हो सकते थे, जो इन्हें दुनिया का सबसे लंबा मांसाहारी यानी कार्निवोरस डायनासोर बनाता है। स्ट्रेंथ। एलोसोरस की साइज तथा इसके बड़े मसल्स को देखकर पता चलता है कि ये काफी स्ट्रेंथ वाला था। इसके साथ इसके पास काफी ताकतवर टोज हुआ करते थे, लेकिन स्पाइनोसोरस के पास ज्यादा मसल्स और बल की बॉडी नहीं थी, तो ये स्ट्रेंथ में कम होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्पाइनो राह चलता बच्चा है। इसके बड़े साइज तथा 10-12 टन वजन से काफी लोगों का अनुमान है कि स्पाइनो के पास भले ही मसल ज्यादा ना हो, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ किसी से कम नहीं थी। तो ये समझने की भूल ना करें कि स्पाइनो कम था। स्पीड। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, तेजी भी काफी मायने रखती है, जिसमें एक एलोसोरस अपने 1 से 2 टन के वेट के साथ 51 kph की तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं। पर स्पाइनो अपने ज्यादा वेट तथा हाइट के कारण सिर्फ 32-35 kph की स्पीड ही टच कर सकते थे। लेकिन वाटर यानी पानी के अंदर स्पाइनो को कोई भी अन्य डायनो टक्कर नहीं दे सकता। डाइट यानी आहार। डायनो फाइट में डाइट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन ज्यादा ताकतवर था। ये मदद करता है ये जानने में कि जहां एक एलोसोरस की डाइट में बड़े सौरोपॉड्स आते हैं, वहीं स्पाइनो यानी स्पाइनोसोरस की डाइट में फिश आती है। बाइट फोर्स। बाइट फोर्स एक डायनो फाइट जीतने के लिए मेन चीज होती है। जिस डायनो के पास इसकी कमी होती है, वो कभी अपने ओपोनेंट को हरा नहीं सकते। एलोसोरस की बाइट फोर्स 8000 से 9400 न्यूटन्स तक जाती है। स्पाइनोसोरस की बाइट फोर्स 11936 से 13000 न्यूटन्स तक टच करती है। टूथ शेप यानी दांतों की बनावट। एलोसोरस, इनके दांत एक ब्लेड या चाकू की तरह बड़े और धारदार होते थे, वहीं एक स्पाइनो के दांत फिश पकड़ने के लिए कोनिकल शेप के होते थे। वर्डिक्ट। देखो, अगर लड़ाई पानी के पास हो रही है तो एलोसोरस के जीतने की उम्मीद छोड़ दो, लेकिन अगर जमीन पे हो रही है तो वो काफी इंटेंस जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से एलोसोरस अपने तेज रफ्तार और ज्यादा एक्सपीरियंस से स्पाइनोसोरस को काफी अच्छी टक्कर देगा। लेकिन स्पाइनोसोरस ज्यादा बाइट फोर्स, हाइट, वाटर एडवांटेज और फिजिकली ज्यादा स्ट्रेंथ से जीत जाएगा।